दोस्तों आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण विद्यांश रहेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पानी ही ते भया हिम हो गया बिलाई, पानी ही ते भया हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सो भया अब कुछ कहया न जाई, सुरती समाणी नृत में अजपा माहे जाप, लेखा समाणा आलेख में यूं आपा माहे आप। दोस्तों 2013 के एग्जाम में पूछा गया अति महत्वपूर्ण पद्यांश आप सभी के सामने पेश हो रहा है। इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखियां, ये प्रस्तुत साखियां हैं वो कबीर के द्वारा विरचित यानी कि रची गई है। पर्चा को अंग, कहां से? पर्चा को अंग शीर्षक से इस को अवतरित किया गया है। कबीर जी ने साखियों में निराकार ब्रह्मा से साक्षात्कार कराने हेतु अनेक रूप को उजागर किया। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि कबीर जी द्वारा ब्रह्मा की जो निराकार ब्रह्मा का आकार है उसको आकारित यानी कि लोगों के सामने पेश करने के लिए, उसके आकार को बताने के लिए एक क्या उसके साक्षात्कार यानी उसकी साक्षात्कार यानी उसकी जानकारी देने हेतु उसके अरूप रूप को उजागर किया। उसके अरूप यानी उसका कोई रूप नहीं है, उसके अरूप रूप को उजागर करने की कोशिश की है। दोस्तों इस लाइनों में उस तेजस्वी ब्राह्मण को अनुभूति माया मोह से छुटकारा पाकर ही की जा सकती है। उस तेजस्वी ब्रह्मा की हमें निराकार ब्रह्मा के दर्शन करने हैं तो उस अनुभूति को मोह माया को छुड़ाकर ही उसकी अनुभूति की जा सकती है। दोस्तों इसकी व्याख्या किस प्रकार होगी, हमने इसे प्रसंग देखा था, अब ये व्याख्या देख लेते हैं, यानी इसकी हम व्याख्या एग्जाम में किस प्रकार करेंगे। दोस्तों कबीर जी कहते हैं कि पानी ही सघन होकर बर्फ बन गया अब और फिर पिघल कर पानी बन गया। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि पानी सघन होकर, पानी है वो सघन होकर घना होकर एक बर्फ का रूप में बर्फ हो गया, ही पिघल कर पानी बन गई। दोस्तों ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ लाइनों स्पष्ट है कि पानी ही हिम भया, पानी तो हिम बन गया लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस विलय यानी कि वापस उसी अवस्था में पानी बन गया, ये बात है। तो बर्फ पिघल कर यानी कि पहले तो पानी था, पानी से बर्फ बना, बर्फ से वापस पिघल कर पानी बन गई, जो कुछ पहले था फिर वही बन गया। इस परिवर्तन से संबंध में कुछ भी नहीं कहा सकता। इस परिवर्तन के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस परिवर्तन के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं पैदा हुई है। इस परिवर्तन से कोई नई वस्तु पैदा नहीं हुई है। इसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य सामा का आश्रय लेकर बृहद जीव हो गया। इसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य सामा का आश्रय लेकर बृहद जीव हो गया और पुनः परिचय प्राप्त करके विशुद्ध चैत्य हो गया, अर्थात पूर्व स्थिति में पुनः आ गया, अर्थात पूर्व स्थिति में वापस आ गया है। कबीर ने आत्मा परमात्मा के एकीकरण का वर्णन करते हुए कहा है कि साधक और ध्यानावस्था, यहाँ पर क्या है कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा का एकीकरण करते हुए वर्णन किया हुआ है कि साधक और ध्यानावस्था, साधक यानी कि साधना करने वाला साधक और ध्यानावस्था, ध्यान की जो अवस्था होती है उसमें ध्येय में लीन हो गई है। दोस्तों साधक और साधनावस्था है वो ध्येय यानी ध्यान में लीन हो गई है। जाप जप में समा गया है, जाप जप में समा गया है और साधक और ध्यानावस्था है वो ध्येय में समा गई है। दोस्तों और जाप है वो जप में समा गया है। सिद्धात्मक आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो गई है। लक्ष्य अलक्ष्य अलख में समाहित हो गया। लक्ष्य और अलक्ष्य अलख में समाहित हो गया है। इस प्रकार खुदा में सम्मित जहां विस्तृत अहम में विलीन हो गया है। दोस्तों इसकी विशेष किस प्रकार लिखेंगे, जो हमने ये पद्यांश पढ़ा था इसका हम विशेष किस प्रकार नहीं, इसमें जो मेन पॉइंट थे हमने व्याख्या पढ़ी, इसमें जो मेन पॉइंट थे वो ही हमारा विशेष होगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा की सर्वव्यापकता का चित्रण किया है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि हमें मोह माया को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमें निराकार ईश्वर ब्रह्मा का हमें ज्ञान होगा, यानी उसका रूप कैसा उसके बारे में पता चलेगा। ये व्याख्या हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि कबीर जी ने भी सर्वव्यापकता यानी हर जगह ब्रह्मा विराजमान है इसके बारे में वर्णन किया है। हठ योगी साधना परक विचार व्यंजित हुए। यहाँ पर कौन से विचार व्यंजित हुए? हठ योगी
साधना परक, यठ योगी और साधना परक, भाषा दुरूह तथा लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भाषा दरूह और लाक्षणिकता के यहाँ पर क्या होते हैं, दर्शन होते हैं दोस्तों। अगला दोहा पढ़ लेते हैं। आज तो हम वैसे एक क्लास में एक ही पद्यांश को लेते हैं, लेकिन आज की क्लास में दोनों को लिया दोस्तों। आप सभी लोग का सपोर्ट देखते हुए मैं आप सभी के साथ में बना हुआ हूँ दोस्तों। इसी प्रकार आप वैसे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मैं लगभग आपके एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते होते मैं आप सभी के सामने बस 1 वीक सीरीज पेश कर लूँगा दोस्तों। आप साथ बनाए रखिएगा और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा दोस्तों। अगला दुआ क्या कह रहा है, सुरती समाणी नृति में अजपा माहे जाप, सुरती समाणी नृति में अजपा माहे जाप, लेख क्षमाण अलेख में यूं आपा माए आप। दोस्तों यूं आपा माए आप अपने आप के अंदर खुद हैं, ऐसा हम समझते हैं कि सुरती समाणी नृत्य में अजपा माए जाप, सुरती समाणी नृत्य में अजपा माए जाप, लेख समाणा अलेख में यूं आपा माए आप, यूं आपा माए आप। दोस्तों 2020 के एग्जाम में पूछा गया थी, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको अपनी इस क्लास में इंक्लूड किया है दोस्तों। इसकी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। सप्रसंग व्याख्या है कि प्रस्तुत साखी, ये प्रस्तुत साखियां हैं वो परचों के अंग कहाँ से उद्धृत यानी कि लिया गया है, उद्धृत किया गया है, परचों के अंग से उद्धृत किया गया। इसमें कबीरदास ने योगी की सुरती नृति के एकीकरण का वर्णन किया। यहाँ पर कबीरदास जी ने किसके, योगी की सुरती नृति के एकीकरण का वर्णन किया। किसकी, योगी की सुरती और नृति के वर्गीकरण किया, एकीकरण किया है। कबीर कहते हैं कि साधक की बहुमुखी वृत्ति चित्त के निरोध वृत्ति में जपा अजपा में और लेख अलेख में समा जाते। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि कबीर जी क्या कहते हैं कि साधक की बहुमुखी वृत्ति चित्त में, बहुमुखी वृत्ति यानी बहुमुखी बोलने की जो वृत्ति भाषा होती है उसके चित्त होता है, उसके चित्त यानी मन के विरोध में वृत्ति में जपा अजपा में लेख अलेख में समा जाते। इसी प्रकार आप अर्थात आत्मा आप में अर्थात सिद्धात्मक परमत्व में समा जाते हैं। अर्थात अह के रूप में पृथक भाषित होने वाली आत्मा नाम रूप वर्णन स्मरण आदि से रहित होकर अपने वास्तविक स्वरूप से रहित होकर उस आत्मत्व तत्व के विलीन हो जाती है। अनुभूति में परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। दोस्तों इसकी सप्रसंग व्याख्या में जो विशेष था उसको देख लेते हैं, यानी हमें विशेष मेन पॉइंट याद कर लेना है। क्या है विशेष, सुरती नृति आदि परिभाषिक शब्द है। यहाँ पर सुरती और नृति दोनों परिभाषिक शब्द दिए गए। इसमें आत्म तत्व के परमात्मा तत्व में विलीन होने की स्थिति, यहाँ पर क्या आत्म तत्व में परमात्मा तत्व में विलीन होने की यहाँ पर क्या हुआ है, स्थिति का वर्णन हुआ है। यमक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यमक और विरोधाभास यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग किया गया। किसमें, सुरती समाणी नृत्य में अजपा माहे आप, लेखा समाना आलेख में यूं आपा माए आप, यूं आपा माए आप। दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं इसी प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण पद्यांश के साथ में। आप सभी के साथ में अगली क्लास रहेगी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने स्टार्ट से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। दोस्तों जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथी के साथ में, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में, अपने दोस्त को जो कि 1 वीक सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहता है। दोस्तों कॉलेज की दृष्टि से अच्छा स्कोर करना ही हमारे लिए कॉलेज का वक्त आ गया। दोस्तों एग्जाम नज़दीक है, आप बने रहिएगा, आपको पढ़ना जरूरी है। वैसे आपके प्रैक्टिकल की फाइल, मैं जानता हूं कि आप प्रैक्टिकल की फाइल में भी व्यस्त होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम टाइम भी आ रहे हैं। एग्जाम वैसे देखा जाए प्रैक्टिकल के एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप JNU विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से अपनी BA की तैयारी कर रहे हैं, BA BSc, दोस्तों अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, गुड बाय।